शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। आइए हम समझते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को समझने के पहले आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होता है बच्चों? जो जीरो से शुरू होता है। होल नंबर्स स्टार्ट्स विद जीरो। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। तो जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और टिल इनफाइनाइट। ये सारे के सारे हमारे नंबर्स होल नंबर्स हो। तो होल नंबर्स हमेशा जीरो से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारे नेचर का नंबर होता है। जो हमारे नेचर का नंबर होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। अगर किसी नंबर को काउंट करने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा ऑटोमेटिकली हम काउंट करते हैं 1 से। तो 1 से काउंट करते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1। तो जैसे आ गया 1, 2, 3, टिल इनफाइनाइट, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत 1 से करते हैं और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जो नंबर जीरो से शुरू होता है और टिल इनफाइनाइट तक जाता है, इस तरीके के नंबर्स को होल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को इवन नंबर्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। लाइक जैसे आपने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स। जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के टेबल में नहीं होते हैं। इवन नंबर के अपोजिट जो नंबर होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर आपको पता है 2 के टेबल में होते हैं, ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं होते। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई। जैसे पहला नंबर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये जितने सारे भी नंबर्स होते हैं ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं प्राइम नंबर्स। ये ऐसा नंबर्स है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट आज से आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ में होता है, विजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1 एंड खुद के टेबल में आते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 2 होते हैं। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में आता है। अगर मैं वैसे ही 3 की बात करूं तो 3 कैसा प्राइम नंबर है जो 1 के टेबल में आता और खुद के टेबल में आता। तो 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है जो 1 के टेबल में आता और खुद के टेबल में आता। अगर मैं अगला नंबर 4 की बात करूं, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 फैक्टर है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 1 के भी टेबल में आता, 2 के भी टेबल में आता, खुद के भी टेबल में आता। तो 1 और खुद में होता तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा एक 2 के टेबल में आ रहा है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं 5 की बात करूं तो 1 के टेबल में आता और खुद के टेबल में आता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 50, आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 50, मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होना चाहिए 50। आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 100, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? इसी आंसर में जो 15 था उसमें 10 ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट 25। तो आपको मिल जाएगा 25।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या समझा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर आता है तो दैट नंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर ओनली दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस देकर पूछा गया है कि क्या एक कंपोजिट नंबर है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि क्या वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो जब तक आपको कंपोजिट नंबर का नॉलेज नहीं होगा आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कंपोजिट नंबर बेटा होता है कि ऐसे नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। लाइक अगर कोई पूछेगा कि सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा और शुरुआत भी यहीं से होगी। लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 होगा। इसके आगे जितने भी नंबर्स मिलेंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि 4 आपको पता है फिक्स है। अब 4 के नीचे आपको जाना ही नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट ओनली विद द 4 फॉर द कंपोजिट नंबर। उसके नीचे जितने सारे नंबर्स हैं दे आर नॉट कंपोजिट नंबर्स, दे आर अदर नंबर्स। 4 हो गया, नेक्स्ट वन इज द 6, द अदर वन इज द 8, देन 9, देन 10, देन 12। आप क्या देखोगे, हर एक नंबर्स का जो फैक्टर है इट्स अ मोर देन 2, इट्स अ मोर देन 2, एंड जिस नंबर का भी फैक्टर मोर देन 2 है दैट्स अ कंपोजिट नंबर। थैंक यू माय फ्रेंड।